हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स में क्या होता है? नंबर इन द फॉर्म ऑफ x बाय y वेयर x एंड y आर इंटीजर्स, y इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि x और y तो हमारे इंटीजर्स होंगे, लेकिन y हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। तो वे सभी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप 2/3 लिखो, चाहे -3/4 लिखो, चाहे 0/1 लिखो, लेकिन अगर आपने 1/0 लिखा तो वो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर्स पढ़ते हैं। सबसे पहले एक होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटीज़ और एडिटिव इनवर्स भी होती हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या होता है? टू रेशनल नंबर x एंड y द रिजल्ट ऑफ अ रेशनल नंबर्स। यानी कि एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में जो भी हमारा a प्लस b को जोड़ के रिजल्ट आएगा वो भी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। a माइनस b करके चाहे रिजल्ट आए और चाहे मल्टीप्लिकेशन में यानी कि a मल्टीप्लाई b करके रिजल्ट आए, जो भी हमारा आंसर आएगा वो सभी क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आप ले सकते हो। लेकिन हमारा जो डिवीज़न होता है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता, क्योंकि इट डज़ नॉट कम अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी बिकॉज a/g 0 नॉट डिफाइंड। क्योंकि अगर जो हमने किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया यानी कि 1/0 लिखा तो हमारा कोई आंसर नहीं आता। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है इनफाइनाइट, कहाँ आएगा आंसर पता नहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो हमारा डिवीज़न क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल में नहीं आएगा। एडिटिव में जैसे कि हमने a प्लस b किया, 2/3 + 4/2 को करने पर हमारा आंसर आता है 16/6। तो ये हमारा क्या हो गया? एक हमारा एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। सब्ट्रैक्शन में भी आप ऐसे ही कर सकते हो, 2/3 - 4/2 जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा सब्ट्रैक्शन का होगा। मल्टीप्लिकेशन में 2/3 × 4/2 करके जो हमारा आंसर आ रहा होगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। जैसे कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी का लिख रखा है 4/5 + 6/7 को हम सोल्व करने पर हमारा आंसर क्या आता है? 58/35। लेकिन जो हमारी डिवीज़न है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अब हमारा दूसरा आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है यूज़ होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। यानी कि हम चाहे a + b लिखें, चाहे b + a लिखें, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। ऐसे ही a × b लिख लो, चाहे b × a लिख लो, तो मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर क्या होता है? सेम ही आता है। इस वजह से ये दोनों शो करते हैं हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, क्योंकि a - b इज़ नॉट इक्वल टू b - a। अगर आपने लिखा हुआ है 1 - 2 = 2 - 1, ये सही तो नहीं है, क्योंकि 1 में से 2 गए तो बचा आपका 1, लेकिन वो किसका बचेगा? माइनस का। ऐसे ही 2 में से 1 गए तो बचा कितने का? 1। तो दोनों का आंसर सेम नहीं आया, इस वजह से ये फॉलो नहीं करता कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ऐसे ही हमारा डिवाइड में होता है। अगर आप लिख रहे हो 1/2 = 2/1 तो ये दोनों सेम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1/2 हाफ हो गया और यहाँ पर 2 हो गया आंसर। ओके, तो ये सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। इसके अलावा हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करता है। क्योंकि देखिए, अगर आपने लिखा हुआ है 1 + 2 = 2 + 1, तो दोनों में इस आंसर क्या आ रहा होगा? सेम आ रहा होगा। 3 ही इसका आंसर आएगा और 3 ही इसका आंसर आएगा। ऐसे ही इसमें है 1 × 2 कीजिए = 2 × 1, दोनों तरह से सेम ही आंसर आएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन तो फॉलो करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न ये दोनों फॉलो नहीं करते। ऐसी हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही फॉलो करते हैं, क्योंकि सेम ही रूल लग रहा है। देखिए, x + y + z = x + y + z, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ऐसे ही इसमें होता है, क्योंकि इनमें भी प्लस हो रहे हैं। जैसे हमने इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, इसमें चाहे आप ऐसे करके लिखोगे तो भी आंसर तो क्योंकि सेम ही आएगा ना। a + b + c = c + b + a लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख लो b + c + a, तीनों तरीके से आंसर हमारा सेम ही आ रहा होगा। ऐसे इसमें हमारा तीनों की मल्टीप्लाई होगी, x × y × z, राइट, = x × z × y लिख लीजिए आप। दोनों तरीके से आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इट इज़ फॉर एनी 3 नंबर x, y एंड z वी हैव। इसमें क्या होंगे? आंसर सेम नहीं आएंगे। तो जोन सा भी आंसर आ रहा होगा, और जो अगर वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? x × y + z = x की आपने इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, तो वो किसको फॉलो कर रहा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, क्योंकि आपने y बाहर निकाल दिया तो आंसर दोनों तरीके से सेम नहीं आ सकता है। तो ये किस में आएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएगा। ठीक है, बस इसको सोल्व करना पूरा।
अब हमारा आता है किसका, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, 0 इज़ एन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। 0 एक क्या है, हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, एंड 1 जो हमारी होती है वो होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर रेशनल नंबर। जैसे कि आपने 1/2 की क्या करी, किससे क्या करी, 0 से मल्टीप्लाई करी, ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी, ओके, तो वो हमारी क्या होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी 1/2 की प्लस किया आपने 0 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा, तो वो हमारी हुई एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही हमने 1/2 की हमने अगर मल्टीप्लाई करी 1 से, तो हमारा आंसर क्या आया, 1/2, तो ये हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्योंकि आंसर सेम आएगा, लेकिन 0 के साथ अगर आप प्लस करोगे तब आंसर आपका यही आएगा, ठीक है। 1 से चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 0 से प्लस कर लो, आंसर दोनों तरीके से क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। लेकिन ये वाला हमारा क्या बोलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी, और ये वाला हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर अ रेशनल नंबर x/y द एडिटिव इनवर्स इज -x/y, यानी कि जो भी हमारा रेशनल नंबर होगा उसके आगे आप अगर माइनस लगा दोगे तो वो हमारा क्या बोलता है, इनवर्स प्रॉपर्टी, यानी कि उसका उल्टा, माइनस कर दिया ना आपने। एंड y/x इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपने इसको पलट दिया डिजिट को तो y/x हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि आपने लिखा 1/3 का हमारा हमने लिखा इनवर्स प्रॉपर्टी में, तो कैसे लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स में -1/3, एडिटिव इनवर्स कर रहे हो आप, तो हमने इसके जब प्लस किया 1/3 प्लस -1/3, तो हम 1/3 से 1/3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 0, तो ये हमारा क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। लेकिन अगर हम 1/3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ही, तो ये हमारा आंसर क्या, क्योंकि इसी नंबर को हमने उल्टा कर दिया, पलट दिया ना, तो 3 ऊपर आ गया, तो मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये हमारा होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन इसके आगे अगर आपने माइनस लगा दिया तो हमारा आंसर 0 आ रहा होगा, तो ये हमारा होगा एडिटिव इनवर्स, ओके। अगर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कल को इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय।